कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां मेहनत भी मजाक बन जाती है और ईमानदारी भी अपमान का कारण बन जाती है। देव के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। उस दिन देव जल्दी जल्दी अपने काम में लगा हुआ था। एक के बाद एक पार्सल, हर डिलीवरी वक्त पर पहुंचानी थी। अचानक उसे एक अर्जेंट ऑर्डर मिलता है, केक की डिलीवरी। बिना देर किए वो बाइक उठाता है और दिए गए पते पर पहुंच जाता है। देव को क्या पता था कि ये डिलीवरी उसे उसके ही पुराने जख्मों से दोबारा रूबरू करा देगी। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है, अंदर से आवाज आती है, रुको रुको जरा। दरवाज़ा खुलते ही सामने खड़ी महिला उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। अरे राम जी, ये देखो, देव खुद केक पहुंचाने आ गया। उसकी आवाज़ में हैरानी कम और ताना ज्यादा था। वो आगे बढ़कर कहती है कि ये केक उसी ने मंगवाया है, देव और वसुधा के घर वापस आने की खुशी में। लेकिन खुशी के नाम पर उसके शब्दों में जहर घुला हुआ था। वो देव को ऊपर से नीचे तक देखती है, डिलीवरी यूनिफॉर्म, थकी हुई आंखें और झुका हुआ सिर। फिर अचानक वो अपने पर्स से पैसे निकालती है और देव के हाथ में थमा देती है। ये ले, टिप रख ले और भी ले ले, पूरी तनख्वाह से ज्यादा दे रही हूँ, गरीबी में काम आएगा ना, है ना। देव के चेहरे पर एक पल के लिए कुछ टूटता है। वो कुछ कहता नहीं, बस धीरे से थैंक यू कहता है। लेकिन ताने यहीं खत्म नहीं होते। महिला मुस्कुराते हुए कहती है, तुम लोग हमसे पंगा लेने चले थे ना, जानते नहीं मैं कैसी हूँ। मैं काटती नहीं, बहुत प्यार से डसती हूँ। देव अंदर से जल रहा था, लेकिन बाहर से शांत। उसे याद आता है, सब जानते हैं कि वो डिलीवरी कंपनी में काम करता है, लेकिन इस तरह सबके सामने उसका मजाक उड़ाने की क्या जरूरत थी। पास खड़े लोग फुसफुसाने लगते हैं। कोई कहता है, अरे सबको तो पता है, लेकिन उसे इस हाल में देखकर दिल भर आया। तो कोई जोड़ता है, बस दर्द जुबान पर आ गया होगा। महिला खुद को सही ठहराने लगती है, मैंने तो उल्टा उस पर एहसान किया है, टिप दी है उसे, इसमें गलत क्या है। लेकिन तभी एक सख्त आवाज़ गूंजती है, ये भोलेपन का नाटक बंद करो, चुपचाप यहाँ से निकलो। ये आवाज़ किसी और की नहीं, बल्कि उस घर के ही एक सदस्य की होती है, जिसे अब ये तमाशा बर्दाश्त नहीं था। देव बिना कुछ कहे सिर झुकाता है। उसे जानता है, आज जवाब देने का वक्त नहीं है। आज उसे बस अपने आत्मसम्मान के टुकड़ों को समेटकर वहाँ से निकल जाना है। वो मुड़ता है, बाइक की चाबी घुमाता है और चला जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक डिलीवरी नहीं थी, ये उस समाज की तस्वीर थी जहाँ मेहनत करने वाला इंसान छोटा समझा जाता है, जहाँ यूनिफॉर्म इंसान की औकात तय कर देती है, जहाँ इज्जत पैसे से तौली जाती है। देव रास्ते में सोचता है, क्या सच में उसकी मेहनत इतनी सस्ती है? क्या ईमानदारी की कोई कीमत नहीं? उसी पल उसे वसुधा की बात याद आती है, आज नहीं तो कल हालात बदलेंगे, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। देव की आंखों में आंसू नहीं, आग थी। आग अपने हालात बदलने की, आग साबित करने की कि वो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय नहीं, बल्कि एक इज्जतदार इंसान है। आज उसने ताने सहे, आज उसने अपमान झेला, लेकिन ये अपमान ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा, क्योंकि जो आज ज़मीन पर खड़ा है वही कल आसमान छूने का हौसला रखता है। और बहुत जल्द यही लोग जो आज उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसी देव के नाम से उसकी पहचान करेंगे।